डियर स्टूडेंट्स, आज हम फ्लेमिंगो बुक की सेकंड पोएम कीपिंग क्वाइट रीड करेंगे। इस पोएम के पोएट का नाम पेब्लो नेरूदा है। इस पोएम में पोएट हमसे डायरेक्ट बात करते हैं और कहते हैं कि हमें सारे काम छोड़कर थोड़ी देर के लिए खामोश रहना चाहिए। खामोश रहने के लिए इसलिए कहते हैं ताकि हम अपने अंदर झांककर खुद का एनालाइज कर सकें। तीसरा वो कहते हैं कि थोड़ी देर सभी कामों से ब्रेक लेने के बाद हम ज़्यादा एनर्जी के साथ काम शुरू कर सकेंगे। Now see the poem. I am going to recite first two lines. Now we will count to 12 and we will all keep still. Now I am going to explain the first two lines. The poet tells that only we have to count 12. It means हम सभी थोड़ी देर के लिए शांत रहें। पोएट कहता है कि अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने और एनालाइज करने के लिए इतना ही समय काफ़ी है, मतलब ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं है। एंड मीनिंग ऑफ इंट्रोस्पेक्ट, लुक विद इन। नाउ सी द पोएम। नेक्स्ट लाइन्स। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दीज लाइन्स। पोएट थोड़ी देर के लिए पूरी धरती के लोगों को शांत रहने के लिए कहता है। धरती पर अनेकों लैंग्वेज हैं, कोई भी किसी भी भाषा में बात ना करे और सभी थोड़ी देर के लिए शांत रहें। इस दौरान वे कोई भी एक्टिविटी ना करें। नाउ नेक्स्ट लाइन्स। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट। मीनिंग ऑफ एक्सोटिक, स्ट्रेंज। Without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. Now I am going to explain these lines. Now poet कहता है कि बिना किसी शोर के वो पल कितना अच्छा होगा जब हम सभी शांत होकर बैठ जाएंगे और अचानक हम सभी को इकट्ठे होने का एहसास होगा। Now the next lines. Fishermen in the cold sea would not harm bays, and the man gathering salt would look at his hurt hands. Now I am going to explain these lines. Poet उस चेंज को इमेजिन करता है जो इंट्रोस्पेक्शन के कारण हम सभी में आ जाएगी। पॉइंट कहता है कि मछुआरे बेल मछलियों को हानि पहुंचाना बंद कर देंगे। वे अपनी ज़रूरत के अनुसार ही मछलियां पकड़ेंगे और जो वहां पर नमक इकट्ठा करता है वह भी अपने जख्मी हाथों को देखकर उतना ही नमक इकट्ठा करेगा जितनी उसको ज़रूरत है, जितने से उसको संतुष्टि मिल जाती है या जितना उसने इकट्ठा पहले कर लिया होगा। नाउ सी द लाइन्स। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन बार्स, बार्स विद गैस, बार्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दीज लाइन्स। पोएट कहता है खुद को शांत होकर एनालाइज करने से हम सभी में बहुत बड़ी चेंज आ जाएगी। जैसे कि जो लोग नए नए युद्धों का बहाना खोजते रहते हैं और जो गैसें और हथियार तैयार करते रहते हैं युद्ध लड़ने के लिए, जो हमेशा युद्ध जीतने के सपने देखते रहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन के बाद वे सभी अपने आप को बदला हुआ पाएंगे। अब वो सभी लड़ाई छोड़ देंगे, लड़ना छोड़ देंगे और प्यार से रहने लग जाएंगे और एक दूसरे के साथ इकट्ठे घूमेंगे। और इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप को एनालाइज करने के बाद सभी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, सभी शांति से रहने लग जाएंगे, सब में एकता आ जाएगी। नाउ सी द लाइन्स आई एम गोइंग टू रिसाइट। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट. I want no truck with death. No truck with meaning, no connection with. If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Now I am going to explain these lines. The poet told us टू कीप स्टिल एंड लुक विद इन। पोएट यहाँ कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि हम एक्टिविटी ही करना छोड़ दें, बिल्कुल एक्टिविटी करना ही बंद कर दें। पोएट कहता है कि मेरा संबंध जीवन से है, ना कि मृत्यु से।
वह कहता है कि हमें अपनी लाइफ को भी चलाए रखना है और सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही शांत रहकर अपने आप को एनालाइज करना है, ताकि हम ब्रेक के बाद, थोड़ी देर के बाद पूरी एनर्जी के साथ काम कर सकें। नाउ सी द लाइन्स। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. Now I am going to explain these lines. The poet tells us that a little silence and stillness can lead us to a new and better life. वो कहता है कि इंट्रोस्पेक्शन के बाद लड़ाई बंद हो जाएगी और सभी जगह शांति और भाईचारा होगा। यहाँ पर पॉइट धरती की एग्जाम्पल देता है कि विंटर सीजन में धरती बिल्कुल बेजान प्रतीत होती है, परंतु थोड़े ब्रेक के बाद स्प्रिंग सीजन में यह धरती सुंदरताओं से भर जाती है। सिमिलरली थोड़ी देर इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद हम भी अपनी लाइफ को पूरी एनर्जी और नई सोच के साथ शुरू कर सकते हैं। ऐसा कहते हुए पॉइट हमें इंट्रोस्पेक्ट करने की एडवाइस देता है। सो दिस वाज द पोएम एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट। थैंक्स। ओके स्टूडेंट्स।